हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, उत्तरायणी और घुघुतिया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग ही नाम से बुलाते हैं इस त्योहार को, बट ये मनाया पूरे भारत में ही जाता है अलग अलग नामों से। और कहते हैं कि इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। तो ऑलमोस्ट कुछ कुछ गर्मियों वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो फिलहाल ये मेरा जो व्लॉग है वो मकर संक्रांति से एक रात पहले मैंने शुरू किया है, क्योंकि कुछ मीठा वगैरह मैंने बनाया था, तिलकुट और बाकी चीज़ें, तो वहीं से मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तिलकुट की तैयारी कर रही हूँ। तिल और गुड़ के लड्डू बनाऊंगी। तिल मेरे पास ये 2 कप है। इसको मैं अच्छे से रोस्ट कर लूंगी। और तिल गुड़ के जो लड्डू होते हैं ना, तिल का कुछ भी हो इस वाले त्योहार में होना ही चाहिए। तिल हो, गुड़ हो, तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और आज के दिन तो लोग गुड़ वैसे बांटते भी हैं, बच्चों में भी और घरों में भी। तो गुड़ का तो बहुत ही इसमें मेन रोल होता है। तो देखिए, धीरे धीरे हमारा जो ये तिल है ये भी अच्छे से रोस्ट हो गया। रोस्ट होने के टाइम पे इसमें हल्की सी पॉप की आवाजें आने लग जाती हैं, चटकने लगता है ये, तो खुद ही पता चल जाता है कि तिल हमारे रोस्ट हो रहे हैं। और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग जाती है। मुझे तो वैसे भी तिल और गुड़ के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने लास्ट टाइम अभी लोहड़ी का जो व्लॉग भी शेयर किया था, उसमें मेरी दीदी ने तिल की वो मिठाई जो बनाई थी मावा और बूरा से मिला करके, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं समटाइम्स वो वाली भी बना लेती हूँ। लेकिन क्योंकि गुड़ यूज करना ही था तो इसलिए मैं तिल और गुड़ के लड्डू बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बातें करते करते हमारा तिल अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसको मैं अलग से निकाल लूंगी एक प्लेट में, और थोड़ा सा फैला करके इसको बस जल्दी से ठंडा कर लूंगी। और ये सारी चीजें ना मैं बनाने लगी थी तकरीबन 10:30 बजे के बाद से। डिनर वगैरह सब करके, किचन साफ करके, उसके बाद ही मैंने ये बनाना शुरू किया था। पार्थ सो चुका था बट बानू नहीं सोई थी। तो बीच बीच में मुझे उसको भी जाके देखना पड़ रहा था, क्योंकि उसको सोने में थोड़ा टाइम था। तो तिल मैंने निकाल के रख लिए हैं। उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाला है। मेल्टेड घी है ये। तो मैंने ये डाल दिया है। और हाँ, घी मैंने अभी आपको बताया था, लास्ट टू लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैंने बिल्कुल सुच्चा ही बना करके रखा था। तो अनटच्ड घी है ये, इसमें से घर के लिए मैंने नहीं निकाला है। तो पहले यहाँ पे जो भी मिठाइयाँ हैं वो बन जाएंगी, उसके बाद वो घर में निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने हैंडफुल ही पीनट्स ली हैं, उनको रोस्ट कर लिया है घी के अंदर। अब इन्हें भी निकाल लूंगी मैं, और इनको मैं कूट लूंगी दरदरा सा, मोर्टर के अंदर हल्का हल्का कूट लूंगी, तो ये लड्डू के अंदर जाएंगे। सेम ही कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा और घी डाला है। लगभग होगा 2 बड़े चम्मच, क्योंकि थोड़ा सा इसमें पहले से था। तो 2 बड़े चम्मच घी डाल करके अब मैंने हल्का सा इसको गर्म कर लेना है। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जैगरी पाउडर। तो तिल और गुड़ के जो लड्डू बनते हैं ना, उनमें जो रेशियो जाता है तिल का और गुड़ का, वो ऐसे ही होता है। 2 कप तिल अगर है तो 1 कप इसमें गुड़ जाएगा या फिर जैगरी पाउडर जाएगा। गुड़ लेना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसकी जो मिठास होती है, उसका जो टेस्ट होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है जैगरी पाउडर से। जैगरी पाउडर में हल्की मिठास होती है, ज्यादा नहीं होती। तो अच्छे से मेल्ट कर लिया है। उसके बाद आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है। उसके बाद ये जो कुटी हुई पीनट्स थी, मूंगफली, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर मैं फटाफट से इसमें तिल मिला दूंगी। और मिक्स करने के बाद इसके लड्डू हमें जल्दी से बनाने शुरू करने हैं, हल्का ठंडा होते ही। बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे। और विंटर्स भी है ना, ठंड ज्यादा रहती है, तो जल्दी ही ठंडा होने लग जाता है ये। उसके बाद इसके लड्डू नहीं बनते हैं। तो देखिए, मैं ना धीरे धीरे इसको कढ़ाई को ना मैंने इंडक्शन पे ही रखा हुआ है। तो जैसे ही ठंडा होते जा रहा था ना, मैं हल्का हल्का इसको लूक वार्म करती जा रही थी और लड्डू बनाते हुए जा रही थी। तो देखिए, इस तरीके से दबा कर इसको बनाते जाना है। घुमा करके ना ये लड्डू कभी नहीं बनते हैं जैसे कि नॉर्मल हम बूंदी के या बेसन के बनाते हैं ना। इसको दबा दबा करके हथेलियों से तभी बनाया जाता है, तो ये अच्छे से बन जाते हैं। तो ये हमारे तिल और गुड़ के लड्डू हो गए तैयार। अब बाकी के मिक्सचर के भी मैं फटाफट बना लूंगी।
और ये ना बहुत ही अच्छी स्नैक है बच्चों के लिए भी। विंटर्स में तो बच्चों को देनी ही चाहिए। तिल हो, गुड़ हो, मूंगफली हो, हाई प्रोटीन होता है और गुड़ तो विंटर्स में बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो एज अ स्नैक भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। ये एक एक लड्डू भी दे दे तो काफी ज्यादा हेल्दी बच्चों के लिए भी होता है। और साथ ही आप इवनिंग चाय के साथ भी इसको ले सकते हैं। मैं तो आजकल ऐसा ही करती हूँ, एक लड्डू लिया और फीकी चाय बनाई और बस चाय के साथ लड्डू को खाया। तो इसमें गुड़ भी है, तिल भी है, तो मिठाई का भी टेस्ट आता है और गुड़ का भी टेस्ट आता है। तो चलिए यहाँ पे हमारे फटाफट से लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो पहली रेसिपी यहाँ पे डन हो गई है, तिल, गुड़ और मूंगफली के लड्डू। तो इसको तिलकुट भी कहते हैं वैसे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, विंटर्स में तो खाने ही चाहिए। और आज के दिन तो गुड़ और तिल का बहुत महत्व होता है, तो इसीलिए मैंने ये लड्डू बना करके तैयार कर लिए। चलिए अब क्विकली मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये मैंने लास्ट ईयर भी अपने संक्रांति के व्लॉग में शेयर करी थी। घुघुतिये बोलते हैं इसको, घुघुत। तो मिठाई की तरह ही होती है और इसमें भी गुड़ जाता है और ये होल व्हीट फ्लावर से बनती है, यानी कि गेहूं से। तो यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास पानी लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें 1 कप के अराउंड मिला रही हूँ जैगरी पाउडर। 1 से 1.5 कप था ये जैगरी पाउडर, क्योंकि इसमें मिठास थोड़ा कम होती है ना, तो पानी कम लें और उसके बाद जैगरी पाउडर थोड़ा ज्यादा लें। गुड़ अगर ले रहे हैं तो गुड़ थोड़ा सा ज्यादा मीठा होता है, तो उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेरा गुड़ वाला पानी है, चाशनी नहीं है, ये गुड़ वाला पानी हमारा तैयार हो जाएगा अभी उबल करके बढ़िया से। इसको फिर मुझे बाद में छानना है, क्योंकि जैगरी पाउडर में ना इम्प्योरिटीज बहुत होती हैं, नीचे ना डस्ट वगैरह बहुत बैठती है, जो धूल मिट्टी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है इसमें, तो इसको छानना पड़ता है यूज करने से पहले। तो अब इसको ठंडा करने रख दूंगी, फिर छान करके यूज करूंगी। उधर मैंने आटा लिया है 2 कप। ये 2 कप आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा 1 चम्मच भर के सौंफ और 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें तिल। ये सफेद तिल है और रोस्ट किया हुआ नहीं है, ये नॉर्मल नॉन रोस्टेड तिल है। अच्छे से मिक्स करूंगी और इसमें मैं डालूंगी अब मोयन यानी कि घी। तो घी जब भी मोयन लगाते हैं ना किसी भी चीज में, तो हमेशा मेल्टेड ही लेते हैं। तो मैंने घी को मेल्ट करके यहाँ पे 2 बड़े चम्मच डाल दिया है। इससे इस आटे में बहुत ही बढ़िया सा मोयन लग जाएगा और इसको अब मिलाते हुए जाना है। अच्छे से पूरे के पूरे मिक्सचर पे मोयन करना है, ताकि कहीं पर भी ऐसा न रहे कि घी ना हो। और तभी हमारी जो घुघुत होते हैं ना वो बहुत ही टेस्टी क्रंची से बनते हैं, बहुत ही अंदर तक सॉफ्ट बनते हैं। मेरे इस बार बहुत बढ़िया बने थे। लास्ट जिस समय मैंने पहले टाइम बनाए थे ना, उस समय उतने अच्छे नहीं बने, सेकंड टाइम अच्छे बने और इस बार ही बहुत ही अच्छे बने। फिर ये गुड़ का पानी मैंने छान करके ले लिया है और ये पानी ना थोड़ा सा मेरा ज्यादा ही बन गया था। उसके बाद अगले दिन ना मैंने इसके मीठे पुए बनाए थे, आटा और सौंफ डाल करके मैंने इसके पुए बना लिए थे। तो देखिए ये हमारा आटा लग करके अच्छे से तैयार हो गया और बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, क्योंकि सर्दियां हैं और रात थोड़ा सा ठंडी है, और तो जितना टाइट बनाएंगे ना ये उतना ज्यादा और टाइट होते जाएगा ठंडा होकर के, क्योंकि इसमें घी भी है। तो बिल्कुल भी टाइट नहीं लगाना है, सॉफ्ट सा ही लगाना है। मेरा तो ऐसा था कि इस बारी बनाना इतना मुश्किल हो गया था कि ठंड थी, आटा भी जमने लग रहा था, घी भी जमने लग रहा था, और जैसे जैसे ठंडा होता जा रहा था ना दिक्कत आ रही थी मुझे बहुत बनाने में इस बारी ना, क्योंकि मैंने रात को बनाए। दिन में बनाती थी हमेशा तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम कभी आई नहीं, बट इस बारी तो बिल्कुल बन ही नहीं रहे थे। तो जैसे तैसे मैंने ये सारा आटा जो है खत्म किया और इसके सारे के सारे घुघुत मैंने बना लिए। तो सबसे पहला जो शेप होता है ना वो ये चिड़िया वाला होता है, ऐसा गोल गोल घुमा करके इसको और इस तरीके से मोड़ करके ये ऐसा बन जाता है। रिबन टाइप का होता है एक, जैसे आप रिबन फोल्ड करके लगाते हैं ना बैज की तरह, तो उसी तरीके से ये इसको चिड़िया का शेप बोलते हैं, जो घुघुती चिड़िया होती है ना। तो ये हमारा पहला शेप बन के तैयार हो गया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने बाकी के भी बनाए।
स्नेल के आकार का जो होता है, जो स्नेल का ऊपर का शेल होता है ना, उसके आकार का भी मैंने बनाया था। मैंने लास्ट टाइम भी सारे के सारे शेप्स जो हैं मैंने शेयर किए थे, किस किस तरीके से मैं बनाती हूँ। एक्चुअली घुघुती जो होता है ना, या ये घुघुत जो होते हैं खाने वाले, ये बच्चों में खासे फेमस होते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो उन्हीं के लिए ताकि उनको देखने में अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे, तो ये अलग अलग शेप्स दिए जाते हैं। तो ये देखिए मैंने ना ये कुछ शेल के आकार के भी बनाए थे, जो स्नेल का ऊपर का शेल होता है ना, वैसे वाले। अब मैं स्क्वायर वाले बना रही हूँ, और थोड़े से फिर मैंने डायमंड वाले भी बनाए थे, और साथ में थोड़े से मैंने डमरू शेप के भी बनाए थे। तो अलग अलग आकार के बनाए थे बहुत सारे। तो ये देखिए स्क्वायर वाले हमारे तैयार हो गए यहाँ पे। ये शेल वाले हैं। उसके बाद मैंने ना ये डमरू के आकार का भी बनाया था। तो पार्थ को ना ये इतने ज्यादा पसंद है कि उसने ना दूसरा दिन होने भी नहीं दिया, 1 या 1.5 दिन में ही उसने सारे के सारे खत्म कर दिए। इसके पापा को तो मिले भी नहीं। वो तो बस एक दिन बोलते ही रह गए कि घुघुती खिला दो। तो उस टाइम तो 2-3 ही बचे थे मेरे पास। पार्थ सब कुछ अपने पेट के अंदर डाल चुका था। उसको बहुत ही पसंद है, और यहाँ पे ना पड़ोस में से भी आते हैं, उसको वो भी खा लेता है। उसको ये इतने अच्छे लगते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि बीच में नहीं बनाए जाते, बीच में नहीं बनाया जाता इनको बिल्कुल भी। इनको इसी त्योहार पे बनाया जाता है, उसके बाद इन्हें नहीं बनाते। जैसे गुजिया वगैरह होती है ना, तो वह जैसे वो उनको होली पे ही बनाते हैं, ऐसे ही घुघुत होती है, इनको हमेशा संक्रांति पे या बसंत पंचमी पे ही बनाना शुभ होता है। मैंने पिछली बार बसंत पंचमी पे बनाए थे। देखिए हमारा तेल भी यहाँ पे मैंने गरम करने रख दिया था, और फटाफट से अब मैं इनको फ्राई कर लूंगी। और ये सब काम करते करते ना मुझे 12:30-1 बज गए थे रात के, और उसके बाद ही फिर मैं सोई थी सारा काम करके। क्योंकि ये सब चीजें अगर दिन में बनाने लगे ना, तो फिर बाकी काम नहीं होते, फिर मैं इन्हीं में लगी रहती पूरे दिन भर। फिर पक्का खाना भी बनता है, खिचड़ी भी बनती है, पूजा पाठ है, फिर कोई कोई आ भी जाता है घर में, और बाकी के भी काम हम लोगों ने डिसाइड किए हुए थे मकर संक्रांति वाले दिन करने के लिए, तो वो भी करने थे। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक दिन पहले ही ये सब बना करके रख लूंगी। अब इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने तक हमें फ्राई कर लेना है। और तिल इसमें ना थोड़ा ज्यादा हो गए थे, पूरा तेल में ही आ गए मेरे तिल। मैंने फिर इसको अगले दिन जब पूरियां बनाई तो छान लिया था। तो वहां पे बड़े वाले जो थे, बड़े शेप के, वो सब हो चुके हैं। तो डायमंड शेप के, स्क्वायर वाले, डमरू वाले, वो सब मैंने फिर एक साथ ही डाल दिए थे। तो यहाँ पे मेरे सारे के सारे घुघुत तैयार हो गए हैं। अलग अलग शेप के तिल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इसके ऊपर, जैसे कि बिल्कुल मैंने इसके ऊपर शुगर ऐड कर दी हो। तो मैंने अलग अलग शेप के बनाए, सभी शेप के जो भी होते हैं वही बना दिए। तो बहुत ही बढ़िया लगे, और टेस्टी भी बहुत बने थे। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, संक्रांति वाला दिन। और रात को लेट सोने का ये नुकसान हुआ मुझे कि सुबह मैं लेट उठी हूँ। तो सारे काम लेट ही हुए। फिर अभी कुछ 8:30 बजे हैं, मैं नहा करके आ गई हूँ सबसे पहले। तो दूध लेने गई, फिर बाकी के काम किए, फिर मैं नहा करके आई हूँ। और नहा करके आकर सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ खिचड़ी, ये जो दान में दी जाती है। कोई भी मांगने वाला आता है तो मैं उसको ही दे देती हूँ। तो इसमें मैं चावल, माश की दाल, गुड़, और कुछ बायना, साथ में तिल गुड़ के लड्डू और घुघुत रख देती हूँ। तो जो भी मांगने वाला आता है मैं उसको दे देती हूँ। तो ये काम संक्रांति वाले दिन मैं पहले कर लेती हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में भी शो किया था कि मैं ये सब काम पहले ही कर लेती हूँ। तो अब मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए।
दिया बाती वगैरह मेरा सब हो चुका है। अब 9 बजे फिर मैं नाश्ता बनाने आ गई थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं लेट उठी थी सुबह, तो सारे काम फिर मेरे लेट ही शुरू हुए। तो नाश्ता बनाना शुरू कर लिया था मैंने 9 बजे तक, और फिर मैंने 10:30 पौने 11 तक मैंने सबको दे दिया था। तो लेट ही हो गया था हमारा नाश्ता भी। तो आज नाश्ते में मैं क्या बनाने वाली हूँ, पक्का खाना ही बनेगा। खिचड़ी मैं दिन में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं झंगोरे की खीर बना रही हूँ, झुंगर बोलते हैं इसको। कुछ लोग जो समा के चावल होते हैं ना व्रत वाले, और झंगोरे में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो दोनों ही अलग अलग चीजें होती है, एक नहीं होती। समा के चावल डिफरेंट होते हैं, वो व्रत में खाए जाते हैं। झंगोरा भी एक राइस ही होता है, पहाड़ी राइस। ये बट समा के चावल से डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से धो लिया था इसको। इसको काफी धोना पड़ता है, जो नॉर्मल राइस को धोते हैं ना जिस तरीके से हम, उससे ज्यादा धोना पड़ता है 3-4 बार। तो धुल करके मैंने इसको डाल दिया है दूध में। ये मेरा 1 लीटर दूध है। इसको अच्छे से मैंने उबाल लिया था पहले, और जो झंगोरे का राइस है इसको मैंने धो करके इसमें डाल दिया है। अब इसको बस मुझे 10-15 मिनट तक उबलते हुए रहने देना है। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ये खुद ब खुद गाढ़ा होता है। और अभी देखिए मैं आपको चला के दिखाती हूँ कितना गाढ़ा ये एकदम से हो गया। उसके बीच में मैंने अपनी सब्जियां वगैरह भी कट कर ली थी, सारा सामान मैंने तैयार किया। थोड़ा सा भी पकने में टाइम है उसको, तब तक मैं सब्जी की तैयारी कर लूंगी यहाँ पे। और आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ मैं, सिंपल सी, टमाटर प्याज का वही नॉर्मल सा मसाला बना करके। कुछ भी मैंने प्योरे नहीं किया है, कुछ भी मैनुअल चॉप नहीं किया है, सिर्फ रफली चॉप करके मैंने सारी चीजें इसमें डाली हैं। कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्चें, और जो टमाटर था उसको भी मैंने रफली ही चॉप किया है, बहुत बारीक नहीं काटा है। बाकी रूटीन के मसाले मिला करके मैं इसमें कटी हुई सब्जियां डाल दूंगी। उधर मेरी खीर भी बनने लग रही थी, तो मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया है, और शुगर टेस्ट के हिसाब से मैंने ऐड किया है। वैसे इसको गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। खीर थोड़ा सा ठंडी हो जाए तो उतार करके इसमें गुड़ डाल दें। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं मैंने, इसमें है काजू, बादाम और किशमिश। और साथ ही मैंने डाल दिया है 2-3 चम्मच भर के डेसिकेटेड कोकोनट। कोकोनट मुझे किसी भी फॉर्म में दिया जाए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे उसकी खीर हो, चाहे लड्डू हो, बर्फी हो, मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने खीर में डाल दिया है इसको, और साथ ही में डाला है आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। तो काफी गाढ़ी हो गई है ये। अब मैं इसको उतार के रख दूंगी। उतारने से पहले मैंने इसमें थोड़े से सैफरन के फ्लेक्स डाल दिए थे, केसर। इससे थोड़ा सा इसका कलर अच्छा हो जाएगा, दूसरा इसमें खुशबू भी अच्छी आएगी। तो खीर हमारी यहाँ पे डन हो गई है। उधर सब्जी का मसाला भी तैयार हो गया है। 1 चम्मच भर के मैंने कसूरी मेथी इसके अंदर डाल दी है, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके अब मैं इसमें सब्जियां डाल दूंगी। तो बहुत ही सिंपल सी बट टेस्टी सी ये आलू गोभी की सब्जी बन रही है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी अजवाइन और मेथी की पूरी। तो सिर्फ इतना ही मैंने बनाया था, ज्यादा कुछ भी नहीं बनाया। तो इसको ढक के बनने रख दूंगी मैं, और उधर फिर मेरी धीरे धीरे पूरियां भी बननी शुरू हो जाएंगी। पक्का खाना बनता है मेरे हस्बैंड की तरफ, और हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। तो खिचड़ी जो है हमारे यहाँ सुबह ही बन जाती है, बट मैं नहीं बनाती यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ राइस को ही नहीं खा पाता। तो ये हमारी मकर संक्रांति की स्पेशल सी थाली तैयार हो गई। आलू गोभी की चटपटी सब्जी, मेथी पूरी, और साथ में झंगोरे की खीर। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने और डाल दिए हैं। उसके बाद मकर संक्रांति वाले दिन ही हमारा एक काम डिसाइडेड था कि हमें बानों की पियर्सिंग करानी है, कानों की। तो मैंने लास्ट ईयर ही इनको बोल दिया था कि आने वाली मकर संक्रांति या फिर हरेला पर इसकी पियर्सिंग हम करा देंगे। तो लकीली उस दिन हमें ये अंकल जी मिल गए थे, ये हमारी गली में ही आ गए थे, तो उन्होंने कर दिया। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है ना कि बिल्कुल बिना दर्द के पियर्सिंग कर देते हैं। ये लोग सुनार के यहाँ भी बैठते हैं, तो यही लोग करते हैं वहां पर भी। तो हमें बट जाना नहीं पड़ा। हमारा डिसाइड यही था कि सुनार के यहाँ जाकर के कराएंगे, लेकिन इन्होंने ही इतने आराम से कर दिया था कि पता ही नहीं चला कि पियर्सिंग हो भी गई। बानू सिर्फ उनको देख करके डर गई थी, अदरवाइज उसको दर्द नहीं हुआ ज्यादा। थोड़ी देर में वो अपने आप ही चुप हो गई थी। लेकिन हो जाती है ना, बच्चे को दहशत हो जाती है कि क्या कर रहे हैं मेरे साथ।
तो बस उसी की दहशत में वो रो रही थी, अदरवाइज उसको दर्द ज्यादा नहीं हुआ। तो ये हमने ना जो चांदी के होते हैं ना छोटे छोटे टॉप्स जैसे, वो डलवा दिए थे। सोने के भी थे इनके पास, बट सोना हमने जानबूझ के नहीं डलवाया कि छोटी बच्ची है कहीं गिरा देगी तो इसीलिए हमने सिर्फ चांदी के डलवा दिए थे, और ये ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे इसके कान में। और हम यहाँ पे ना पार्थ को भी चिढ़ा रहे थे कि इसकी ना एक कान छिदा देते हैं इसका हम। ये तुरंत भाग गया वहां से कि मेरा कान ना छिदा दे, तो हम बहुत टांग खींच रहे थे इसकी। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा काम डन हो गया इस साल का। और साथ ही ना उसी दिन हमारे आरओ सर्विसिंग वाले भैया भी आए थे। हमारा जो आरओ की सर्विसिंग थी वो ड्यू थी साल भर की, तो उसी दिन आ गए थे वो। और ये इतने मतलब हेल्पफुल है ना, ये खुद ही फोन करके आ जाते हैं या फिर खुद ही आ जाते हैं कि आरओ सर्विस करवा लीजिए। और काफी अच्छी हमारी इनसे बॉन्डिंग भी है, तो खुद ही आते हैं और खुद ही आरओ अपना हमारा मेंटेनेंस करके चले जाते हैं। तो उस दिन हमारा ड्यू था, तो इसीलिए इस दिन आ गए थे। और नेक्स्ट डे की डेट भी फिर उन्होंने यहाँ पे डाल दी थी। और नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे तो खुद ही कॉल करके और खुद ही आ जाते हैं कि आप अपनी आरओ सर्विस करा लीजिए। तो यहाँ पे हमारा आरओ भी अच्छे से सर्विस हो गया, अब धुला धुला सा साफ सुथरा लग रहा है, और यहाँ पे ये नेक्स्ट ईयर की डेट भी आ गई। तो ये काम भी हमारा इंपॉर्टेंट सा डन हो गया। और इसी बीच में फिर उनके जाने के बाद मैंने फटाफट से लंच तैयार कर लिया था। और मैंने जैसे अभी बताया कि लंच के लिए मैंने खिचड़ी ही बनाई थी, क्योंकि ये भी बनानी होती है इस दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। और ये सारी चीजें जो है भोग के लिए भी निकलती हैं, और बाद में अगले दिन इनको कौओं को भी खिलाया जाता है। तो कौओं को खिलाने का भी बड़ा महत्व होता है आज के दिन। तो घुघुत वगैरह या तिल के लड्डू या खिचड़ी, ये सब कौओं को भी दिया जाता है। तो फिलहाल मेरी यहाँ पे गर्मा गर्म खिचड़ी हो गई है तैयार। सबसे पहले हस्बैंड के लिए निकाल दी है, और खिचड़ी बनेगी तो घी तो जरूर डलेगा इसके अंदर। और ये वाली खिचड़ी ना घी डाल करके ये बहुत टेस्टी लगती है। इवन दो मैंने इसके साथ हरी चटनी और दही भी रखी थी, बट मैंने सिर्फ इसको घी के साथ ही खाया था। बहुत मस्त लगती है ये। तो यहाँ पे मेरी संक्रांति की खिचड़ी भी बनके तैयार है लंच में, गर्मा गर्म। फिर शाम को लंच वगैरह निपटाने के बाद मैं बानू को थोड़ा सा बाहर लेके गई थी। ये हमारे घर के ठीक सामने वाला फील्ड है, बिल्कुल खाली रहता है। इस तरफ तो घर बन गए राइट साइड में, बट ये वाला फील्ड एकदम खाली रहता है, तो बच्चे बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे। तो जब बच्चे आते हैं ना तो बानू को भी जिद लगती है कि मैं भी जाती हूँ, तो मैं उसको बॉल लेकर के लेके गई बाहर, और उसको दो दीदियां मिल गई यहाँ पे खेलने के लिए। तो मैं साइड हो गई और वो ही लोग अपने आप खिला रहे थे उसको। तो मन बहल जाता है उसका, वो भैया को दिखती है कुकू को बाहर जाते हुए, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी जाती हूँ बाहर खेल के आती हूँ। तो काफी देर तक वो खेलते रही फिर यहाँ पे। तो चलिए आ गए हैं हम इस व्लॉग के एंड पर। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।